शांति मुझे दे दे। इस समय मैं अपने मुख को, अपने ज्ञान और बुद्धि इंद्रियों को तेरे अधिकार में देता हूँ। आज संसार भर में जहाँ जहाँ भी प्रार्थना सभा इस समय चल रहा है प्रभु, आज चलने वाला है प्रभु, उस सारे जगहों पर तेरा अधिकार, उन सारे बेटा बेटियों पर प्रभु तेरा अधिकार हो, जिससे कि प्रभु वो तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु तेरी गवाही बन सके और प्रभु तेरे वचन की घोषणा कर सके। या मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर दया से सुन और अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग खुश हैं? हैं? क्यों खुश हैं? क्यों खुश हैं? खुश तो हैं, क्यों खुश हैं? आज प्रभु ने हमको चुनकर बुलाया है। धन्य है वे व्यक्ति जिनको प्रभु ने बुलाया है। साधारण नहीं है, हम धन्य हैं। हम क्या हैं? धन्य है। लोग हमें जो भी बोले, है ना, दुनिया के लोग हमें जो भी बोले, लेकिन प्रभु कहता है धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। आज हम किसके नाम पर आए हैं? प्रभु के नाम पर। जहां से भी आए हैं, लेकिन किसके नाम पर आए हैं? प्रभु के नाम पर आए हैं। दूसरा किसी के नाम पर नहीं आए हैं। कोई शादी में नहीं आए हैं, कोई बर्थडे में नहीं आए हैं, लेकिन हम किसके नाम पर आए हैं? ईश्वर के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु की स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल किसका जन्मदिन था? यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। पूरा सृष्टि उनका धूमधाम से स्तुति आराधना किया। पूरे सृष्टि, है ना, सारा संसार, है ना। ऐसा नहीं कि कोई छोटा स्टेट या छोटा जगह में केवल यीशु का आराधना स्तुति हुआ, बल्कि पूरा विश्व में, है ना। एक ही तारीख को, एक ही तारीख को सारे लोग प्रभु का क्या किए? बर्थडे मनाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर प्रभु का बर्थडे नहीं माना हो। सबको मालूम है दिसंबर 25 मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाकी भी हैं, लेकिन उनका जन्मदिन इतना सेलिब्रेट नहीं होता है। अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह में हो सकता है, पूरा विश्व में नहीं। केवल एक मात्र है, वो है यीशु, जिनका सारा विश्व बर्थडे मनाता है। कम से कम बर्थडे नहीं मानता है, लेकिन उसको याद आता है, और आज क्रिस्तीय लोगों का, आज यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन है कि नहीं है? दुनिया का कौन मनुष्य ऐसा होगा जिसको मालूम नहीं होगा कि आज दिसंबर 25 मतलब किसका जन्मदिन है? किसका जन्मदिन है? यीशु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो हम भी बड़े धूमधाम से मनाएं। मनाएं कि नहीं? नहीं मनाएं? मनाएं। बासी नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया। हाँ, लेकिन वासी को हम छोड़ दिए, लेकिन हम किसके लिए आ गए? प्रभु के लिए। एक वचन लेंगे, संत लूकस अध्याय 2 वचन 10 और 11। संत लूकस अध्याय 2 वचन 10 और 11। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, संत लूकस अध्याय 2 वचन 10 और 11। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। किसका जन्म हुआ है? हाँ, तो संदेश को हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा। उनसे मतलब जो चरवाहे थे, उनसे स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए, मतलब तुमको सभी लोगों के लिए एक बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। सभी लोगों के लिए। ये सभी में कौन कौन आएंगे? हाँ, सभी लोग, है ना। ये सभी जो है, इस सभी में कौन कौन आएंगे? हाँ, सब लोग, दुनिया का, संसार का, सारा विश्व का, सभी लोगों के लिए एक आनंद का विषय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपका मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। सभी लोगों के लिए। वहाँ बड़ा लोग भी हो सकता है, छोटा लोग भी हो सकता है, सारे जाति के लिए, है ना। उसमें हम नहीं बोलेंगे कि हमारा क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रभु यीशु जन्म लिए। सबों के लिए प्रभु मुक्तिदाता जन्म लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुक्तिदाता, है ना, मुक्तिदाता। ये मुक्तिदाता का अर्थ क्या है? क्या है मुक्तिदाता? हम लोग तो पर्व मनाए ना, लेकिन क्यों मनाए? क्या आनंद था पर्व में? हमारा क्या आनंद था? हालेलुया। हाँ, अभी ठीक है ना। हम जो आनंद मनाए ना प्रभु में, क्या आनंद था? हाँ, हमको अंधकार से दूर किए, एक बात हुआ, इसलिए आप आनंद मनाएं। ये आपका व्यक्तिगत है कि सबों का है? आपका अनुभव है ना। हाँ, ठीक है। और थोड़ा बाहर ले जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रभु ज्योति बनकर आए, इसलिए आप आराधना की, स्तुति किए हैं। फिर हाँ, हमको स्वतंत्रता दिया। प्रभु हमको स्वतंत्रता दिए, ठीक है। और प्रेम और आनंद देने। हालेलुया। हाँ, और यीशु मेरे साथ रहने के लिए आए। हाँ, यीशु मेरे साथ रहने के लिए आए। हाँ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जो भी बोले वो भी सही है, आप जो भी बोले वो भी सही है, गलत तो नहीं है, है ना। 10 से तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन वास्तव में यीशु क्यों आए, है ना। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार देखिए, मत्ती में भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 21 में, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर वचन बोलता है वे पुत्र प्रसव करेंगे, वे मतलब माता मरियम, वे मतलब मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को बोलने से हम सबों को उनके पापों से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। हालेलुया। यीशु क्यों आए? हालेलुया। सबसे पहला बात, यीशु क्यों आए? हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने, है ना। 2021 साल पहले, है ना। लिखा है इसायाह 22:22 में, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं करेगा, लेकिन यदि वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। ये वचन है, प्रभु ने ये वचन से हमें बोलता है कि पूरा संसार के पापों का भार प्रभु ने किसके ऊपर दे दिया? यीशु के ऊपर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे लोग बड़ा आनंद से प्रभु का जन्मदिन मनाएं, खुशहाली मनाएं, मेरे लिए मुक्तिदाता जन्म हो गया। लेकिन उस मुक्तिदाता का जन्म क्यों हुआ उसको हमको मालूम नहीं है, अभी मालूम होगा, है ना। हाँ, वो मुक्तिदाता क्यों जन्म हुआ है, अगर हमको पता चल जाएगा क्यों मरने के लिए जन्म हुआ है, आपको डॉक्टर बोल देंगे ना कि बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, आप क्या करेंगे? आपको मालूम है बच्चा मर जाएगा, जन्म हुआ लेकिन वो मरना है, उसको मरना है, तो आपको कैसे लगेगा? हाँ? बचाने के लिए तो कोशिश करेंगे, आप खुशी मनाएंगे, बच्चा जन्म हो गया, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या तो मिठाई बांटते हैं। जन्म होने से पहले ही डॉक्टर बोल दिया एक डेंजर में है, मिठाई का डब्बा किसी को आप देंगे? नहीं देंगे। लेकिन हम सब खुशियाँ मनाए, बहुत आनंद से मनाए, है ना। हमारे लिए एक मुक्तिदाता जन्म हुआ, लेकिन वो क्यों जन्म हुआ है? बलि के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। थोड़ा सा मनन करेंगे कि यीशु क्यों हमारे लिए जन्म लिए, मुक्तिदाता के रूप में। हम पाप की दशा में थे, अभी नहीं है, अभी मुक्त हो चुके हैं। 2021 साल पहले प्रभु क्रूस पर चढ़कर हमें मुक्त कर दिए हैं, है ना। हाँ, तो हम पाप की दशा में थे और उस दशा से हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और पाप करने के कारण क्या हो गए? वो विनाश के ओर चल पड़े, मृत्यु की ओर चल पड़े। और
उस समय ही ईश्वर योजना बनाए कि मैं कैसे करके इनको बचाऊं, है ना, इनको बचाऊं। और वो बचाने के लिए ही अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। संत जोहन बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया मतलब दे दिया। क्यों दे दिया? पापियों के मुक्ति के लिए, बलिदान के लिए दे दिया। ये नहीं कि यीशु को दे दिया। अगर यीशु को दिया होता तो बलिदान नहीं हो, वो बलि होने के लिए दे दिया। अब रास्ता नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विषय को अगर हमको मालूम हो जाएगा तो हम बड़े धूमधाम से प्रभु का जन्मदिन मनाएंगे। हमको हकीकत मालूम होना चाहिए। कल फर्स्ट टाइम मैं 25 दिसंबर को कहीं पर जाकर सुसमाचार सुनाया। इतना सुंदर, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं शायद घर में रहकर अगर दोनों हाथों से खाना खाता तो भी मुझे आनंद नहीं मिलता। सारा डाइनिंग टेबल अगर भरा होता तो भी मुझे आनंद नहीं होता जितना कि कल मुझे आनंद हुआ। इसलिए वचन में है स्तोत्र 4 में, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो उस आनंद से गहरा है जो इस संसार से मिलता है। हालेलुया। हाँ, प्रभु का प्यार इस संसार से बड़ा है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। कल खत्म, आनंद कल ही खत्म हो गया, आज तक नहीं है कि है? कल 1 घंटा 2 घंटा में आनंद खत्म हो गया। लेकिन जो प्रभु का सच का आनंद है ना, अगर आपके अंदर आ गया ना, आप 24 दिन 24 तारीख नहीं 24 घंटा आप प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि मेरे लिए मुक्तिदाता है। मेरे लिए क्या है? मुक्तिदाता है। जैसे वचन में है कि प्रभु कहता, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उनको संभालते। प्रभु साथ है, ये आनंद होना है। 25 दिसंबर को प्रभु का सेलिब्रेट किए, उसके बाद प्रभु कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, किसी को मालूम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, एक वचन लेंगे, ईसाया 66 निकालिए। वचन 1 को पढ़िए। प्रभु यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँवदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए, कल प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट किए कि नहीं किए? बड़े धूमधाम से किए। और प्रभु के लिए भी जगह बना है ना? कौन सा जगह? झरनी। तो प्रभु बोल रहा है कि प्रभु बोला, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? अभी प्रभु आज चरनी में है, जन्म नए साल तक रहेगा, उसके बाद है ना? रियल है ना? सही है ना? है ना? ऐसा है ना? प्रभु कहाँ रहने के लिए आए हैं? जैसे आज अंकल रोजरी के समय में प्रभु द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता है। यदि कोई उसकी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो प्रभु उसके अंदर प्रवेश करेगा। मतलब प्रभु आज भी बाहर खड़ा है। जन्म पर अब खत्म हो गया, लेकिन प्रभु कहाँ है? नहीं तो ये वचन नहीं लिखा होता है। वो प्रभु किसी को संदेश देता, बोलता वो वचन को रद्द करो, अलग लिख दो कि मैं अंदर आ गया हूं। जो सच है वो सच है ना? प्रभु कहाँ है? बाहर है। मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे और एक वचन बोले, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता। मैं चर्च गया हुआ था 24 तारीख को 5:30 बजे,
और चर्च में हम बैठे हैं और मेरे सामने जवान बच्चे, वो छोटे बच्चे नहीं थे, जवान ही बच्चे थे, जिनको शायद बुद्धि होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उधर प्रवेश हो गया, सब कुछ हो गया, उधर फादर लोग प्रोसेशंस में आ गए और जो विधि के अनुसार करना है वो कर रहे हैं। तो दो बच्चा मोबाइल निकालकर वो क्या गेम है पता नहीं, उसको खेलना शुरू कर दिए। मैं चुपचाप बैठा देख रहा हूं। उनके साइड में भी लोग हैं, उनके दोनों साइड में लोग हैं, सामने भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे भी साहस नहीं हो रहा, मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या जाएगा, है ना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस समय मेरे अंदर में एक गड़बड़ी हो रहा है ना। मेरे अंदर में क्या हो रहा है, गड़बड़ी, दर्द हो रहा है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरे अंदर में आया, कोई तो इतना बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा है, मैं क्यों बोलूं। फिर भी मेरे अंदर आ रहा है, अगर तुम किसी को पाप में साथ देते हो तो तुम उसका भागी हो। वो गलत कर रहा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरा सगे संबंधी है, क्योंकि यीशु के साथ हम लोग भाई भाई हैं, है ना। और मोबाइल में लगे हुए हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलना चाहिए। बोल दिया, तुम आप अपना ध्यान करो ना, हम तो कर रहे हैं, अभी का बच्चा है ना, बोल भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरे अंदर से वही एक वचन आया कि अगर मैं देखते हुए उनको नहीं रोकता हूं तो उनके पाप का भागी मैं भी बन गया हूं। क्योंकि प्रभु ने बोला है, आप अगर देखते हुए किसी को गलत कर रहे या नहीं रोके तो आप भी उसके पाप का क्या है, भागी है। मैंने बोला ऐसे क्या बेटा, आप इसको बंद करो। एक जन बंद कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा, उसको भी बोला, वो बंद कर दिए। लेकिन वो तो मोबाइल को बंद कर दिए, लेकिन उनका मन को तो मैं बांध नहीं सकता। ये है परिस्थिति। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हो गया। फिर उसके बाद मैं चर्च के बाहर आया, मतलब जैसे यीशु चुमा खत्म हुआ कि मैं बाहर आया तो कोई व्यक्तियों को देखा, जगह है, लेकिन कई लोग क्या किए हैं, जहां हम लोग का पुराना गोरोटो था उस तरफ, है ना, वो आराम से बातें कर रहे हैं। तो चर्च के अंदर गए ही नहीं, है ना। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। आज भी द्वार हमारा क्या है, बंद है। आज हमारे उन बच्चों को हम लोग दिग्दर्शन नहीं देंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे कल कलीसिया है। समझ में आया? हालेलुया। क्या परिस्थिति होगा मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु आज हमको ये बता रहा है कि आज भी प्रभु बोलता है, तुम द्वार खोलो, तुम द्वार खोलो। मेरा विश्राम का स्थान कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, वो चरनी में ही है। अभी तक प्रभु हमारे दिल में नहीं आए हैं। हमने बहुत सारा अपना पहनावा किया, बहुत सारा अपना सब कुछ किया। सब कुछ करने के बावजूद भी हम प्रभु को अंदर नहीं ले पाए। सच में प्रभु को हम अंदर नहीं ले पाए। इसलिए प्रभु दुखी से बोलते हैं कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा। प्रभु कहाँ रहना चाहते हैं? हाँ, हमारा हृदय में। तो हृदय को देखें, हमारा हृदय प्रभु के लिए रेडी है। वो धनी व्यक्ति प्रभु के पास आ गया, सब कुछ बोला, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसमें एक कमी निकला और उस एक कमी के लिए उसने प्रभु को स्वीकार
नहीं कर पाया। तो प्रभु बोलता है कि पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम पूर्ण बन सकते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और पूर्ण बनाने के लिए ही यीशु ये दुनिया में आए, मानव बनकर। पूरे ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, और वो मनुष्य होते हुए मनुष्य के जैसे तकलीफ को सहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु हमारे लिए कहाँ जन्म लिए? चरनी में, गौशाले में। कहाँ? गौशाले में। और वो गौशाला किसका घर है? हाँ, गाय बैल और भेड़ बकरी, जीव जंतुओं का घर है। बकरी है, मेमना है, उसके बाद क्या है? गाय है, गधा है। उस समय उधर गधा भी था। ये सब वहां पर जन्म भी होते हैं और उनका वहां पर रहना है, क्योंकि वो उनका घर है। लेकिन मनुष्य का घर कहाँ है ना? उस समय में भी जो अपना घर बनाते थे उनका हिसाब से वो अच्छा था। जहाँ अच्छा घर है वहीं आदमी रहते थे। प्रभु हैं, है ना? प्रभु बोलते हैं स्तुति ग्रंथ अध्याय 16 1 और 3 में, मनुष्य योजना बनाता है परंतु सफलता ईश्वर के हाथों में है। लेकिन वो ईश्वर को सफलता नहीं मिल रहा है, घर के लिए जगह नहीं है। प्रभु चाहते तो कहीं भी हालेलुया। प्रभु चाहते तो कहीं भी राजमहल में भी जन्म हो सकते थे। ये दुनिया का और भी जगह है। ऐसे ही लोगों को प्रभु मन परिवर्तन कर सकते थे, या तो प्रभु के जन्म के लिए खुद परमेश्वर कहीं पर व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन प्रभु का अनोखा जो काम है उसको हम देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 को देखिए क्या लिखा है। संत यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 को, 29 को, 29। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। हालेलुया, प्रभु का वचन यूहन्ना बोल रहे हैं। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपने ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यूहन्ना जब यीशु बड़े हो गए और बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं, उस समय ये एक रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। कौन? यूहन्ना। क्या बोल रहे हैं? देखो यीशु, देखो यीशु, क्या बोले यूहन्ना? ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। समझ में आया? यीशु का गौशाले में जन्म क्यों हुआ? वो मेमना बनकर जन्म हुआ। तो पशु को जन्म लेना कहाँ है? गौशाले में। हालेलुया। और ये ईश्वर का विधान है, ये ईश्वर का विधान है। और ईश्वर उन्हें उसी प्रकार तैयार किए जैसे एक मेमना को तैयार होना है। नहीं तो प्रभु चाहते तो राजमहल में भी प्रभु का जन्म हो सकता। अगर मूसा के लिए प्रभु प्रबंध कर दिए और मूसा राजमहल में जाकर रहने लगा, तो प्रभु क्या ईसा के लिए कर नहीं सकते थे? खुद ईश्वर अपने लिए जगह नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। लेकिन प्रभु का योजना ही ऐसा विचित्र है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, यूहन्ना ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो बलि के लिए तैयारी कर रहा है, बलि के लिए था। हालेलुया। हाँ, ईश्वर का मेमना। प्रभु यीशु क्या है? ईश्वर, मुक्ति का
मेमना। आगे वचन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 18 और 19। पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 18 और 19। पेतरुस 18 और 19। पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपकी पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त की कीमत पर। हालेलुया, कितना बड़ा रहस्य प्रभु प्रकट करते हैं। हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि आपकी पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के कीमत पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु निर्दोष निष्कलंक मेमना है और उनके बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। इसीलिए ये दुनियाई चीजों से, ये दुनियाई कार्यों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु के निष्कलंक मेमने के द्वारा प्रभु ने हमारा क्या किया? उद्धार किया। इसीलिए प्रभु ने यीशु का इस धरती पर क्या किया? जन्म होने के लिए एक मेमना को बनाया, है ना। प्रभु ने देखा पूरे संसार में ऐसा कोई पशु नहीं है जिनके रक्त के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। इब्रानियों में देखिए, इब्रानी में, हालेलुया, हालेलुया, इब्रानी 9:11 में देखिए, इब्रानी 9:11 में, 9:11 पढ़िए। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं। हालेलुया। उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया। हालेलुया। इब्रानी 1:9, 9:11, 9:11, 1 का नहीं, 9:11, हाँ, 9:11। अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसी तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ में नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रणाम मरिया। और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे समय में। प्रणाम मरिया। कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। 9:11 नहीं है, 9:22। संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। हाँ, तो बाइबल के अनुसार, संहिता के अनुसार सब कुछ किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? रक्त के द्वारा, और रक्त के बिना शुद्धिकरण
नहीं होता है। तो वचन कहता है संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। हाँ, तो संहिता के अनुसार मतलब प्रभु के नियम के अनुसार सब कुछ किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? रक्त के द्वारा। और हम आदि पाप से क्या थे? बंधे हुए थे यीशु के मरने से पहले। और हमारे पूर्वजों के निरर्थक जो जीवनचर्या था आदि माता पिताओं से, उनके द्वारा हमारा शुद्धिकरण सांडों मेमनों बकरों के द्वारा नहीं हुआ, बल एक निर्दोष मेमने मतलब कि मसीह के द्वारा शुद्धिकरण हुआ। क्योंकि रक्तपात तो होना जरूरी था, बिना रक्तपात का शुद्धिकरण नहीं होता है। आज के दिनों में भी ना अभी थोड़ा वो लुप्त हो रहा है, नहीं तो था, है कि नहीं? शुद्धिकरण हम लोग के जात सब में है ना, उराव मुंडा खड़िया और किसान जो भी है, शुद्धिकरण के लिए लोग क्या करते थे? मुर्गी को काटते थे और मुर्गी का रक्त हमें क्या करता था? पिलाते थे ना। वो विश्वास, केवल एक विश्वास है, लेकिन हकीकत में जो बलिदान हुआ है उसको किसी को मालूम नहीं है ना। आज भी बहुत सारे भाई बहन वहां ही फंसे हुए हैं कि कौन सा रक्त के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होगा, किसी को मालूम नहीं है, वो पुराना ढांचा में है। इसलिए प्रभु बोल रहा है तुम्हारे निरर्थक जीवनचर्या या तुम्हारे पूर्वजों की परंपरा से तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष मेमने अर्थात ईसा मसीह के रक्त के द्वारा तुम शुद्धिकरण किए गए हो। और इब्रानी 9:22 में प्रभु बोलते हैं कि संहिता के अनुसार रक्तपात के बिना शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो उस शुद्धिकरण को करने के लिए यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। हाँ, उस शुद्धिकरण को करने के लिए प्रभु यीशु का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसीलिए संत यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के सारे कार्य को क्या करे? समाप्त कर दे। और यीशु का जन्म होते ही शैतान क्या हो गया? हिल गया। हालेलुया। आज भी जो व्यक्ति यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, उसके जन्म को स्वीकार करता है, उसके मरण को स्वीकार करता है और विश्वास करता है कि ये व्यक्ति या तो प्रभु यीशु मेरे लिए जन्म लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर क्या हो गए? मर गए और मेरा उद्धार हुआ है, वो मुक्ति पाएगा। वो क्या पाएगा? मुक्ति पाएगा। इसीलिए संत मत्ती के अनुसार प्रभु स्वर्गदूत ने बोला कि मैं आपके लिए आनंद का विषय जो प्रभु ने जोसेफ को कहा कि यीशु जो है वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेंगे? मुक्ति करेंगे। तो आज हम मुक्त हो गए हैं, हम फ्रीडम में हैं, हम आनंद में हैं। इसलिए हमको आनंद मनाना है, नहीं कि यीशु जन्म हुआ इसलिए आनंद मनाना है। समझ में आया? हालेलुया। ये पूरा कहानी क्यों हुआ, यीशु का जन्म क्यों हुआ, समझ में आया? हालेलुया। एक मेमना का जरूरत था और उस मेमने के द्वारा हमारा उद्धार होने वाला था। इसलिए प्रभु ने यीशु को इस दुनिया में भेजा एक मेमने की तरह। तो आज से जन्मदिन मनाएंगे तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन समझ के। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभु ने कहा जैसे वचन में, तुम मेरे लिए कौन सा जगह बनाओगे? यीशु को लेकर आए रात को, उसके बाद यीशु सुबह से कहाँ था? याद करो, सुबह हो गया, 24 दिसंबर खत्म हो गया है ना। सुबह यीशु कहाँ था? हाँ, माँ के गर्भ में जन्म हो चुका है। हालेलुया।
हालेलुया। कहाँ हम चर्च गए ना, परम प्रसाद में यीशु को ले आए ना। हाँ, यीशु कहाँ है? हमारे हृदय में है ना। सुबह हो गया है ना, कितने लोग यीशु से बात किए? हाँ, आज तो चर्च मिसा गए थे, कल भी मिसा गए थे। वो तो मिसा गए, मतलब ये आप व्यक्तिगत रूप से यीशु से कितने लोग बात किए हैं? हालेलुया। हाँ, आप किए हैं क्योंकि आपको प्रभु चुनकर लाया है ना। हालेलुया। लेकिन सही में लोग सुबह होते ही व्यस्त हो गए, नहीं हुए? क्या करना है, कितना किलो लाना है, कौन सा चीज लाना है, क्या पकाना है कि नहीं है? हालेलुया। कौन आएगा, कौन जाएगा, ये सारे चीज में व्यस्त हो गए। यीशु एक कोना में चुपचाप बैठे हुए थे। कल मुझे मालूम हुआ मैं भी ऐसा था। हाँ, मैं भी ऐसा था, लेकिन प्रभु ने कृपा दिया। उस रोलिंग गांव में मुझे प्रभु पहुंचाया, उसको समझाया कि सच में जो आनंद है कल था। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर आपके अंदर आता है, हर एक संडे आता है, हर एक दिन आता है, जो चर्च रोज जाते हैं, लेकिन क्या हम उसको लाने के बाद उनसे बात करते हैं? क्या आपको दोस्त आपको लेकर आओ अपने घर में और उनसे बात ना करो, कितना दिन टिकेंगे? हाँ, बात नहीं करो, आओ और बैठो चुपचाप। टाइम हुआ तो खाना दे दो, टाइम हुआ तो पानी दे दो, रहेगा? क्या करेगा? भागेगा। मेरे घर में क्या खाना नहीं है ना? ऐसे करेगा, वो भाग जाएगा। अब बातें करो, प्रभु को अपने अंदर लाए और उनसे क्या करो? बातें करो। हालेलुया। जब उनसे हम बातें करेंगे और हम उनसे रिश्ता बढ़ाएंगे, हमारा दोस्ती बढ़ेगा, है ना। और जब दोस्ती बढ़ जाता है तो दोस्त का दर्द हमको भी लगेगा, है ना। हालेलुया। और वो दोस्त को जो खराब है वो मुझे भी लगेगा ये खराब है ना। ये दोस्त को पता चल जाए, दोस्त को सब पता चलता है, हम छुपा नहीं सकते हैं। ये ऐसा दोस्त है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का सबको हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यीशु को नहीं। इसीलिए चर्च में मैंने देखा बहुत धूमधाम से लोग प्रभु के लिए पहुंच गए। किसी को मैंने पूछा, अच्छा मैं तो आपको चर्च में नहीं देखा, आप किधर बैठे थे, आगे थे क्या? नहीं हम बाहर थे। क्यों बाहर थे? नहीं हम थोड़ा लेट में आए। क्यों लेट में आए? दयाचना, हम थोड़ा रेडी होते होते लेट हो गया। बर्थडे किसका है? रेडी किसको होना है? हाँ, हमको। बर्थडे जिसका है उसको रेडी होना नहीं है, लेकिन हमको रेडी होना है, क्योंकि हमको बुलाया गया है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। लेकिन उसमें ज़्यादा रेडी होना यीशु को ही है ना। हम रेडी होते होते वो बर्थडे का केक भी कट गया, लोग खा भी दिए, उसके बाद पुजारी मेरे लिए केक नहीं बचाए, लास्ट में आए ना, इसलिए प्लेट भी नहीं है। ऐसे बोला है 10 कुंवारी का दृष्टांत में, पति आएगा तैयारी नहीं है, और लास्ट में हम ढूंढेंगे किधर है, इधर उधर है, लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। दूल्हा क्या करेगा? दरवाजा बंद करेगा। वही परिस्थिति कल हमारा होने वाला है। अगर हम सजाग नहीं है, हम रेडी नहीं है, कब प्रभु हमारे द्वार के सामने आएंगे हमको मालूम नहीं है। कब प्रभु हमारा विचार करेंगे हमको मालूम नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है? रेडी होना है। एक बात मैं कल सीखा। हालेलुया। 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 एग्जाम देने के लिए हम जाते हैं, है ना। कोई बोर्ड एग्जाम हम देने के लिए जाते हैं, या कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या कोई नौकरी के लिए हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं। हम कैसा करते हैं? 1 घंटा लेट पहुंचते हैं, आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, नहीं क्या करते हैं? क्यों? रिपोर्टिंग। उसके लिए तो ईमानदार है कि नहीं? प्रभु के लिए। इसीलिए तो प्रभु बोलता है जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा
नहीं रखता उसका घर टूटेगा और प्रभु देखता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा नतीजा ही है। प्रभु का कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बाकी चीजों में जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी चीजों में जितना दृढ़ता दिखाते हैं, उतना प्रभु में भी दिखाना है। प्रभु हमारे कार्य को देखकर हमें आशीर्वाद करेगा, है कि नहीं? दिखता है कि मेरा बेटी फ्लोरेंसिया क्या करती है, लेट करती है या लेट नहीं करती है। बेचारी अकेली बैठी थी चर्च में कल, बाकी लोग जब झुंझुनी बजाए तो पहुंच गए, एक गीत शुरू हुआ तो अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा है। और लोग पहुंचे या ना पहुंचे, प्रभु बुलाया है तो हमको सबसे पहला पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दुनिया में पूरा टाइम हम स्पेंड किए, 2 दिन 3 दिन 25 दिन से पहले प्रभु ने इनवाइट किया कि 25 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो तुम लोग टाइम में आ जाना। आपका गेस्ट आप बुलाए होते हैं, बुलाते कि नहीं? अगर गेस्ट नहीं पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप बेचैन होते हैं। हाँ, क्यों? आप खाना पकाए हैं, आपके घर में खाना नहीं आने से कोई फायदा, मतलब ठीक है नहीं आने तो हम ही खाएंगे, नहीं है? क्यों? हम कितना प्यार से उनको बुलाते हैं, खिलाते तो प्रभु आपको क्या प्यार से नहीं बुलाता है? क्या थप्पड़ मारने के लिए बुलाता है? या गिरजा से बाहर बैठो बोलता है? नहीं, आओ इधर मैं दो डंडा लगाऊंगा उसके बाद तुम घर जाना, ऐसा बोलता है। तो प्रभु भी तो प्यार से बुलाता है ना, और उसका प्यार का तो कीमत ही नहीं है, फिर भी लेट है ना। चर्च मैरिज के लिए लेट हो सकते तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए ईमानदार है ना। प्रभु के लिए क्या है? ईमानदार है। कोई भाई को बोला गया कि थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल दो, मेरे पास समय नहीं है। अरे मूर्ख, नहीं जानता कल तेरा क्या होगा। आज प्रभु को बोल रहे हो समय नहीं है, प्रभु कल बोलेगा मेरा समय नहीं है, तब क्या करोगे? है कि नहीं है? मैं समझा मैं नहीं हूं बड़ा प्रीचर, लेकिन प्रभु मुझे सिखा रहे हैं। प्रभु मुझे क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, किसके लिए? जो सारा सृष्टि को बनाया, जो हमारा जीवन को चला रहा है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। निरर्थक जीवन के लिए हमारे पास क्या है? टाइम है। वो टाइम का क्या? जिसमें जीवन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जान लीजिए। आप चुने हुए प्रजा हैं। आपको प्रभु सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों मरा, मैं तुम्हारे लिए क्यों जन्म लिया, मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए क्या है। सारे संसार में ईसा नाम के सिवा दूसरा नाम नहीं है जो उन्हें क्या करेगा? मुक्ति मिल देगा। वो है यीशु। वो क्या है? यीशु। आओ यीशु को निकाल दो अपने जीवन से, यीशु को हटा दो आपके जीवन से, आप कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से बर्थडे मनाए, लेकिन यीशु को पता नहीं यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आज हमको सबों को फिर से न्योता करते हैं, फिर से प्रभु हमको आज बुलाते हैं कि समझ जाओ। आज हमको समझना है कि मेरा मुक्तिदाता मेरे लिए क्यों आया है। अगर ये समझ जाएंगे तो लोग नहीं भटकेंगे। यीशु जीवन सुंदर जीवन है। यीशु ने कहा दाखलता डालियां, अगर दाखलता में डालियां नहीं रहेगा, दिखने के लिए सुंदर है लेकिन उसमें रस और फल नहीं है। बिन फल का पेड़ क्या काम का? बिन फल का पेड़ क्या काम का? आप भी नहीं रखेंगे, काट कर फेंकेंगे। आप अपने बगान में अगर कोई जंगली पौधा निकल जाता है तो आप क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं। ये प्रभु भी ऐसा करेगा, उसके बगान में ऐसा नहीं चाहिए। लास्ट में वचन बोलता है तुम प्रभु प्रभु कहकर पुकारोगे लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु उत्तर
नहीं देगा। क्यों उत्तर नहीं देगा? जबकि प्रभु आपको समय दिया। ये शरीर रहते समय तक, ये शरीर रहते समय तक आप प्रभु को जो करना है दया क्षमा मांग सकते हो। शरीर चला गया, कुछ भी और नहीं मिलेगा और समय नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे अंदर दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, समस्या है, हमारे परिवार कैसा है, सब कुछ प्रभु को मालूम है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। लेकिन हम प्रभु को मतलब कि समर्पण नहीं करते हैं। मान लीजिए आपको कोई बड़ा बीमारी हो गया है ना, आप क्या करेंगे? बीमारी हो गया, आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास। आपको कोई बोलता है डॉक्टर के पास जाओ बोल के? नहीं, आपका माइंड में वो सेट हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही माइंड में सेट कर लीजिए कि यीशु के बिना अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमारे माइंड में सेट रहना चाहिए, ये जीवन के बाद मुझे और एक जीवन में जीना है, और वो मुक्ति का जीवन केवल यीशु ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप आनंद हैं, खुश हैं, खुश हैं। आप यीशु का जो जन्मदिन मनाए कल, आज उससे ज़्यादा खुशी है। तो आज जाकर और एक बार जन्मदिन मनाइए परिवार के साथ। अब बताइए कि प्रभु यीशु का जन्म क्यों हुआ है। कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे? नहीं बोलेगा। अब बोलेंगे तो भी प्रभु इस तरीके से क्या बोलेंगे? उनको नहीं बोलेगा, क्योंकि यही है एक प्रभु का चुना हुआ जगह जहाँ प्रभु बहुत प्यार से बताता है। आप खुश है ना? मैं भी खुश हूँ। इतना लोग आए, हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना भी हम लोग होंगे। हालेलुया। हम बोले 4-5 जन होंगे, जल्दी प्रार्थना करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, है ना? लेकिन पूरा टाइम से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आनंद मनाइए कि आपके लिए मुक्तिदाता, जो आपके पूर्वजों से लेकर अभी तक के हर एक पापों को क्या किया है? अपने ऊपर लेकर मेमना बनकर बलि के रूप में अपने को चढ़ाया है। उतना करने के बाद क्या ईश्वर आपको छोड़ सकता है? नहीं, आपको ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आप कितने ही गलत क्यों ना करें, कितना ही आपके जीवन में पाप का भार क्यों ना हो, अब कितना ही गलत के व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 1:18 में प्रभु क्या बोलता है? हाँ, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, ओ हिम की तरह क्या हो जाएंगे? उज्जवल श्वेत हो जाएंगे। ओ किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, ओ उनकी तरह क्या हो जाएंगे? उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु बोलता है मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा। वो प्रभु कर सकते हैं। एक बूंद रक्त यीशु का अगर हमारे ऊपर क्या हो गया? गिर गया, गिर चुका है। केवल विश्वास करना है कि मेरे ऊपर प्रभु का रक्त गिरा है, तो प्रभु हमें हर पाप से क्या करेंगे? शुद्ध। इसलिए बार बार हमको कलीसिया न्योता करता है। तो जो जन्म पर्व हुआ, हुकुम पर्व हुआ है ना, उसके बाद क्या है? पास्का पर्व हुआ। इसमें कलीसिया हमको न्योता करता है एक परिवर्तन जीवन जीने के लिए, नहीं कि पर्व मनाने के लिए। हालेलुया। वो पर्व में हमें परिवर्तन होने के लिए न्योता करता है, नहीं कि धूमधाम से नाचो गाओ हो गया। इसलिए तो प्रभु नहीं बुलाता। एक परिवर्तन जीवन के लिए प्रभु क्या करता है? बुलाता है। कलीसिया वो समय रखा है, बरस भर कम से कम एक बार क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। कलीसिया हमको ये क्या करता? सिखाता है। हालेलुया। हाँ, लेकिन हमको सीखना है। हमको क्या करना है? सीखना है। और उसी के अनुसार अगर हम प्रभु का न्योता को स्वीकार करके मन परिवर्तन करते हैं तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में क्या करेंगे? काम करेंगे।
तो प्रभु आज हम सबों को बहुत प्यार किए और बुलाए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम सब कोई मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की जयकार करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद प्रभु मेरे लिए जन्म होने के लिए, प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मर गए, प्रभु धन्यवाद मेरे लिए जी उठे परमेश्वर। होरी का नंदरा बाला राशि केरे रे, होरी काला लाला बासी केरे रे, रोसी केरे रे दंदरा, होरी काला लाला 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 होरी हरी 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 होरी हरी 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 हालेलुया 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 हालेलुया।